नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस ब्लॉगिंग के भाग में। ठीक है, आज हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम ले रहे थे बहुत दिनों से, कोई बात नहीं। ज़रा इसको सेट कर लो रहना में। ठीक है, बेस्ट बेस्ट क्वालिटी की ऑडियो भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। थोड़ा बहुत हमारा जो लैपटॉप है, मैं थोड़ा 1 मिनट पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। हाँ जी, दिख रहा है जी चेहरा आपको? चेहरा तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, साथ साथ अब आप एक चीज और का ध्यान रखें। मैं बताता हूँ किस चीज का। देखो, क्या हुआ था हमारे साथ, हमारी बड़ी तबीयत खराब थी। हम मोबाइल का बना रहे थे अपना ट्यूटोरियल। ठीक है, मोबाइल का हम बनाने लग गए थे ट्यूटोरियल, तो कोई बात नहीं, हम मोबाइल का भी बनाएंगे अभी, बाद में बनाएंगे थोड़ी देर में। अभी हमारा ये कंप्यूटर की यात्रा चल रही है, तो हम कंप्यूटर की यात्रा ही आज हम करेंगे पहले। तो हमने क्या करना है, हमने अभी तो कुछ नहीं करना है फिलहाल। मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, आपको पता है हमेशा से कोल्ड ड्रिंक रखता हूँ मैं साथ में। तो कोल्ड ड्रिंक पहले पी लेते हैं, फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। 1 मिनट। आज कोई दूसरी कोल्ड ड्रिंक है, आज हमारी तबीयत भी बड़ी अच्छी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको मेरे ऑडियो में थोड़ा डिफरेंस लग रहा हो पिछले वाले से, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में ठीक कर लूँगा। मेरा लैपटॉप थोड़ा क्रैश हो गया। या तो काम की बात करते हैं, उससे पहले पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मतलब पानी है एक तरह। ठीक है, आपको दिख भी रहा है गिलास में, तो कोई नहीं, गिर भी रहा है, आपको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, पानी एक तरह है। ठीक है, थोड़ा अभी पी लिया, थोड़ा बाद के लिए बचा कर रखा है, बाद में पियेंगे। ठीक है, तो सीधा से अब हम ट्यूटोरियल में अपने जो यात्रा है उसमें जाते हैं। ठीक है, तो इनको छोटा कर लेते हैं ना, हम वो खोल लेते हैं। अच्छा हाँ, आपको मेरे को एक महत्व इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैं आपको दे देता हूँ। 1 मिनट, तो आप समय दो। 1 मिनट, चलिए। एक हमारा कुटोना जो भाई है ना, कुटोना जो हमारा भाई है, उसमें ऐसी कुछ है, तो इसको हम क्या करें। चलो ऐसे ठीक आ रही है फोटो, बढ़िया आ रही है क्वालिटी। ठीक है, तो अब हम वीडियो की बात करते हैं। देखो, हमने कोई एक नया चेंज करा है, वो भी दिखा देते हैं। अबाउट सेक्शन में हम जाते हैं अपने, तो हमने यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ ऐड कर दी। जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा। अब अगर आप देखो, ये तो ऑप्शन थे, अब हम टिकी ऐप पर भी हैं। ठीक है, अब टिकी ऐप खोलोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, अगर इंटरनेट की स्पीड फास्ट है तो देखो खुल गया, टिकी ऐप खुल गया, तो आप मेरे को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक जानकारी देनी थी, मैंने दे दी है। ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक, और भी कुछ लाना था तो कोई बात नहीं, हम ले आएंगे। ठीक है, अब हमें 1 मिनट, एक काम करना है। चलो हम वो बाद में करेंगे काम। फिलहाल के लिए अब हम अपने ब्लॉगिंग वाले में जाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको सिखा दिया है, बहुत कुछ अभी सिखाना बाकी है। तो जो बाकी वाली चीज़ है वो पहले समझा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट्स वाले ऑप्शन में जाते हैं। इसमें कहाँ पर मैं जा रहा था, बड़ा बड़ा आपको दिखना चाहिए, मेरे को तो दिख ही रहा है। आ क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट में ट्राई कर रहा हूँ, क्यों नहीं दिखा रहा मैं कुछ। अच्छा, चलो आज हम आपको ये चीज़ समझा देते हैं। देखो क्या होता है, अपनी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीन मैं कहीं पे प्लॉट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट आ रही है फोटो।
तो आपको बताता हूँ कि करना क्या। देखो, जिस जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार कि मेरी 2-3 कहते हैं 2-3 दिनों से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, ठीक है? मोबाइल का भी कर रहा हूँ काम, ठीक है? बनाऊँगा, उसका भी आज ही बनाएँगे, ठीक है? उसको छोड़ेंगे नहीं हम। मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखो, इसमें होता ही है, 1 मिनट में, मिनट का समय, थोड़ी और अपनी रोशनी बढ़ा देता हूँ, ठीक है? रोशनी आनी चाहिए, रोशनी सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है? ये चीज़ मिल नहीं रही ना, ठीक है? अब भर-भर के रोशनी आ रही है हमारे चेहरे पे, कोई बात नहीं। अब हम आगे की बात करते हैं, देखो, हमने जो काम करना था और अब हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है? पहले बता देता हूँ, देखो, जिस दिन हम कोई चीज़ नहीं भी लिखेंगे ना, उस दिन ये हमें दिखाएगा। मैं खड़ा करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है, देयर इज़ नो डेटा टू शो, ट्राई अगेन लेटर और सिलेक्ट अ डिफरेंट टाइम पीरियड। तो इसका क्या अर्थ है? इस लाइन का क्या अर्थ है? देयर इज़ नो डेटा टू शो का अर्थ यही है कि देखो, देखो, मैंने जब मोबाइल की मैं ब्लॉगिंग मैंने शुरू करी थी, ठीक है, अपनी, तो उसमें हुआ ये था कि मतलब मोबाइल वाले में ही हुआ था मेरे साथ ये कि देयर इज़ नो डेटा टू शो, है ना? तो इसका यही अर्थ है कि देखो, इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करें या अर्थ बताऊँ मैं आपको, तो यही अर्थ निकलता है इसका कि जैसे मान लो मैं अपने मंडे को लिखा ब्लॉग, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं लिखा, थर्सडे को लिखा, या और सरल उदाहरण दे देते हैं आपको कि मान लो अपने ब्लॉग, आपने अपने निबंध लिखा, ठीक है, ब्लॉग इज इक्वल टू निबंध, ब्लॉग को ही हम निबंध बोलते हैं। आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉग को निबंध मान के चले। तो जो निबंध है हमारा, वो आप कैसे करोगे? 1 मिनट, हमारा जो लैपटॉप है ना, वो पूरा चार्ज हो गया, हम चार्जर बंद कर देते हैं अपना, ठीक है? अगर आवाज़ आई हो चार्जर बंद करने की टक से, तो हमें फ़ौरन अभी के अभी मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, हमें कमेंट करें कि आस-पास की आवाज़ नहीं आनी चाहिए ना बिल्कुल भी, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा, कोई बात नहीं, भटकना नहीं है, वापस आ जाओ, वापस आ गए हम, ठीक है? तो जैसे हम बता रहे थे, देयर इज़ नो डेटा टू शो, ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं। इसका हिंदी में अगर हम बोलना चाहें इस चीज़ को, तो हम बोलेंगे, इसका सरल सा आप अर्थ मान के चलो कि इसमें पहली तो यही है कि मतलब, हाँ, इसके पास कोई डेटा नहीं है, इसके पास कोई जानकारी नहीं है कि ये जो आपको दिखा सके, ठीक है? जिस दिन आप ब्लॉग नहीं लिखोगे, मान लो आपने लिख भी दिया, ठीक है? मान लो अपने व्यू वाले ऑप्शन पे भी नहीं गए, जो मैं आपको बताता हूँ, साइड में जो आता है, साइड में आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आता है ना, 1 मिनट, सबसे नीचे जाओ, व्यू वाला एक आता है, व्यू ब्लॉग का ऑप्शन। मान लो आपने वो भी नहीं दबाया, ठीक है? आपने व्यू ब्लॉग वाला ऑप्शन भी नहीं दबाया और आप जो है क्या कहते हैं, ठीक है, आपने छाप दिया, आपको आ गया एक तरह से, ठीक है, ठीक है, आप आपने कहा ठीक है, मेरी तरफ से एकदम परफेक्ट है, मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ी जो है ज़्यादा छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, आपने छाप दिया, ठीक है, आपने बस बिगिनर हो आप, अभी अभी भी आप सीख रहे हो, तो आपने छाप दिया, आपको पता भी नहीं था इस फीचर का। तो एक कारण ये भी हो सकता है, ये जो लाइन दिखा रहा है कि देयर इज़ नो डेटा टू शो, मतलब इसके पास कोई जानकारी नहीं है, कहने का अर्थ ये है कि इसके पास कोई कोई भी जानकारी नहीं है आपकी, ठीक है? जो आप दिखाना चाहते हो, मतलब मतलब किसी ने आपका खोला भी नहीं है ब्लॉग, ठीक है? किसी ने आपका निबंध खोल के पढ़ा भी नहीं है, एक ये भी कारण हो सकता है, पहला कारण ये है। दूसरा हमारा जो कारण होगा वो ये होगा कि हमने भी मतलब खुद से नहीं खोला हुआ, ठीक है? खैर, मैं पहले बात बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी और जल्दी-जल्दी मैं कवर अप कर रहा हूँ इस चीज़, ठीक है? और नीचे जो लाइन लिखी है, ट्राई अगेन लेटर और सिलेक्ट अ डिफरेंट टाइम पीरियड, अब इसका क्या अर्थ है? इस लाइन का ये अर्थ है, वो कहता है कि बता देता हूँ, मान लो आपने कुछ माफ़ी चाहता हूँ।
मान लो आप अपने उसमें गए, क्या कहते हैं, जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड बोले तो डैशबोर्ड नहीं, माफी चाहूंगा, डैशबोर्ड नहीं, जो आपका ट्राई अगेन लेटर, इसका कहने का अर्थ ये हमें बता रहा है कि आप जो है भैया आप किसी और में पे आइए और इस चीज को आप दोबारा खोलिए। 3 लाइन बनी है ना, रेड पे नहीं, लेफ्ट पे, जो स्क्रीन पे आपके, स्क्रीन पे आपके लेफ्ट पे आ रही होगी, लेफ्ट पे, ठीक है। उस पे दबाओगे, स्टैट्स वाला दबाना, रिफ्रेश कर लेना एक बार, थोड़ा नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना। अगर तो आपको यही चीज दिख रही है कि ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जो चीज आ रही है, ट्राई अगेन लेटर और सिलेक्ट अ डिफरेंट टाइम पीरियड, इसका वो कह रहा है कि देखो, 2 बातें हैं। पहली बात तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कह रहा है कि मान लो आपने बता ऊपर इसने कहा ना लास्ट 7 डेज, तो इसको भी लग रहा है कि जैसे कि हमने पिछले 7 दिनों में हमने खोला ही नहीं अपने, मिल जाती, फोटो हिलानी थी, ये फोटो बीच में आनी चाहिए, बस बढ़िया। अब देखो, अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ से, 1 मिनट, ये जो लिखा है ना लास्ट 7 डेज की जगह मैं यहाँ पे जाता हूँ लास्ट 24 आवर्स, भी ये कह रहा है अभी हमने खोला नहीं हुआ है, इसलिए ये कोई मतलब कुछ दिखाएगा नहीं डेटा, ठीक है। हर जगह पेजेस पे जाओ, ठीक है, कहीं पर भी जाओ, स्क्रीन पे ही आपको दिखाएगा कि कुछ, ना किसी ने आपका कोई निबंध खोल के पढ़ा, ना आपने छापा है, ना आपने खुद से खोला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं इसमें इस ऑप्शन पे चले जाता हूँ लास्ट 30 डेज, तो शायद ये हमें दिखा दे, देख लेते हैं इसको। हाँ देखो, इसमें दिखा रहा है ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो, तो दिखाता है ये ऑप्शन, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल दिखाता है, ठीक है। ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाता ही दिखाता है, देखो हमने जैसे हमने कट से हमने बटन दबाया कि लास्ट हमें हमें जो बीते हुए जो 30 दिन है, ठीक है, पिछले 30 दिनों का हमें ब्यौरा, कि हमें दे ला के हमें जानकारी दे, वो तो इसके पास रहेगी रहेगी, वो ये बदल भी नहीं सकता, एक तरह से वो रहेगी रहेगी, ठीक है, आप ये मान के चलो, वो चीज़ इसके पास रहेगी रहेगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। अब आप वो नीचे आओ, ठीक है, ये आपको चीज़ अब देखो, वही मैं आपको, 1 मिनट, फोटो छोटी तो नहीं लग रही मेरी, थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूँ, ज़्यादा फोटो भी छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी फोटो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो भी एक बार मैं कंट्रोल F कर, ये तो बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, बड़ी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ये क्या एडजस्ट हो, नहीं नहीं, ये वाली भी चीज़ें आती भी नहीं ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसने लिखा है मोर अबाउट दिस ब्लॉग, इस पे हम क्लिक करते हैं। पिछली बार भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई थी, ठीक है। इंडिया और भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। तो देख लेना आप इसमें, देखो, तो मैंने इस वेबसाइट को मैंने कहीं पर दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने वेबसाइट को कहीं पर अपनी दिया भी नहीं हुआ है। तो ये या तो जो है, देखो blogger.com बता रहा है, ठीक है, गूगल पर मैंने खुद से मैंने सर्च करके देखा था कि मेरी वेबसाइट आ रही है कि नहीं आ रही है इस पे, तो आ रही है एक तरह से, ठीक है, गूगल पे भी, तो गूगल पे आ रही है, तो मैं गूगल पे देखो, मैं तो अगर दोबारा अगर सर्च करता हूँ तो ये बात भी बता देता हूँ। गूगल आने दो, गूगल आ गया। गूगल में अब हम क्या करेंगे बताता हूँ। तो गूगल में आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, गूगल में आ गए, गूगल में आप इसमें अपने जो भी हमारी वेबसाइट है, 1 मिनट, एक क्षण के लिए हम इसको पहले व्यू कर ही लेते हैं, बड़ा कर देते हैं,
मोबाइल से कर रहे हो तो दिक्कत आएगी आपको सब। व्यू ब्लॉग पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। बस इसको यहाँ से हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया, अपने माउस से कर लिया सिलेक्ट, और फिर राइट क्लिक करा, कॉपी करा हमने, इसको बंद कर दिया। गूगल पे गए, हमने ये वेबसाइट हमने ऐसे की ऐसे उठा के डाल दी, ठीक है। देखो गूगल पर भी इसको सर्च करने का एक तरीका, एक तो है कि आप पूरा डालोगे अगर यूआरएल, होता क्या कि देखो गूगल आपको कहेगा कि नहीं भैया, हमारे पास इस तरीके का जो है कोई वेबसाइट है ही नहीं, ठीक है। गूगल आपको ये जानकारी देगा। अब आपको करना क्या है इस चीज में अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। एक 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 काम तो आप करोगे कि आप ये जो चीज़ है, ये एचटीटीपी हटा दो। खाली आपको खाली आपको ये लिखना है, और ब्लॉग स्पॉट डॉट भी अगर हटा दोगे तो भी कोई बात नहीं, ब्लॉग लिख दो, ठीक है। एंटर करो। चलो कोई बात नहीं, वो पार्ट भी मैं आप बताऊंगा आपको आगे, अभी ऐसा क्यों नहीं दिख रहा, वो चीज़ भी दिखाऊं क्यों ऐसा आ रहा है लिख के वहां पर। उसको उसको लाने का एक तरीका है, वो मैं सिखा देता हूँ आपको आज आज के ट्यूटोरियल में, ठीक है। आपने मान लो अपने ब्लॉग बना लिया, अब आप चाहते हो कि वो चीज़ गूगल पर आए, कैसे आएगी? क्योंकि देखो आप जो भी निबंध लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस मत करना, ठीक है। क्या करोगे आप, अब गूगल पर आ गए, इसका रंग यार बड़ा बकवास है, इसको पहले मैं बदल देता हूँ, ठीक है। डार्क थीम अनेबल्ड हुआ हुआ है ना, एक मिनट, कैसे करते हैं चीज़ मेरे को समझ में भी नहीं आती तरीका। गूगल पर हम गए, गूगल पर यार कोई तो ऑप्शन, इसलिए तो यार हमें थीम बदलना है एक तरह से ना, आती थी चीज़ हम भूल गए हैं, भटक ही गए हैं। कोई बात बता देते हैं, सेटिंग में जाना आप, या आप मत जाना, मैं जाऊँगा तो मैं ही एक तरह एक्सपीरियंस में था मैं, तो एक मिनट इसमें सर्च कर ही लेते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे बदलेंगे रंग इसको। चेंज थीम ऑफ, ये चीज़ इसमें नहीं करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। मैं अभी एक मिनट, क्लिक थीम्स, एक मिनट थीम्स में जाते, मोर टूल्स, सेटिंग्स में गए पहले, एक मोर सेटिंग्स, मोर का मोर टूल्स है, मोर टूल्स में सेटिंग्स चले जाते हैं, सेटिंग एक्सपीरियंस में गए, एक्सपीरियंस क्या क्या है उसने रिमूव। चलो अभी हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ज्यादा भटकना नहीं है, तो मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो समझते हैं पहले। बट यहाँ पर एक ऑप्शन आ भी रहा है, पहले क्यों नहीं ऑप्शन, डिफॉल्ट चाहता हूँ मैं इसको सॉलिड कलर, मैं इसको कोई रंग देना चाहता हूँ ना, एक मिनट, कलर एंड कस्टम कलर है हमारा, कूल ग्रे, कूल ग्रेनी वाइट रखें, एक मिनट के रंग को बदल के वाइट कर, चलो यार हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी फर्क पड़ा है पहले से, ठीक है। बेस्ट आ रही है क्वालिटी, तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे सिंपली डालना है गूगल सर्च कंसोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सोच रहा था इसका अलग से बनाएंगे वीडियो वगैरह, तो कोई नहीं, काले में तो कोई बात नहीं।
तो हम क्या करेंगे अभी बताते हैं। जूम कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो गूगल सर्च कंसोल का पहले पहले मैं आपको बताई दिखाई देता हूँ करके। ठीक है, आपको क्लिक करना है जो भी पहला सर्च रिजल्ट देखो। ये टूल करता क्या है? ये टूल पहले हम समझ लेते हैं कि ये करता क्या है। देखो, अब मान लो आपने कोई निबंध लिखा, ठीक है? वो एक तरह से देखो पहले आप नहीं चाहते आप ये चीज़ नहीं चाहते मैं पहले अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, आपको समझा रहा हूँ ना एक तरह से। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देखो गूगल सर्च कंसोल करता क्या है? आपको बताता हूँ। आपको बता ही देता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल करता क्या है, ठीक है? तो गूगल सर्च कंसोल करता क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। 1 मिनट, मैं यहाँ पर अच्छे से डाल देता हूँ। 1 मिनट। चलो छोड़ो, हमें वो चीज़ में जाना ही नहीं है डिटेल में, ठीक है? हटाओ। ये आपको नहीं कह रहा, आप मत कही जाओ, मैं बस उस स्क्रीन में कुछ बदलाव करा था, मैंने कर दिए, ठीक है? सॉरी, बैकलाइट हमारी कोई बात नहीं। जो चीज़ आपको समझानी है वो पहले समझा देता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? तो मान लो आपने कोई निबंध लिखा है, कोई भी निबंध लिखा है आपने उठा के इंटरनेट से, वो अगर मान लो कोई आपका दोस्त है, मान लो वीराना को हम मान के चल लेते हैं, हमने पिछली बार भी हमने वीराना ही लिया था, ठीक है? अपने उसमें मान लो वीराना ने जो है वो चीज़ अ, मान के चलो कि वीराना ने वो जो जो भी आपने लिखा है, निबंध लिखा है, जो भी लिखा है, मान के चलो आपने कोई भी चीज़ लिखी है, ठीक है? मान लो वीराना का आपको बहुत बार उदाहरण दिया है, तो अभी हम वीराना को ही लेके चलेंगे। तो एक दोस्त है वीराना और दूसरे दोस्त का नाम है प्रेत आत्मा, ठीक है? दो दोस्त हैं, वीराना और प्रेत आत्मा, ठीक है? तो डर घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से आप कह लो जिसे कहेंगे हम। 1 मिनट, बता ही देते हो इसको क्या कहेंगे। 1 मिनट मैं आपको बता, हाँ मेरे समझ में आ गया। वही मैं चेक कर रहा था कि मतलब मेरी बैटरी कितनी है। मेरी तो बैटरी पूरी चार्ज है, मैं लैपटॉप की बैटरी की बात कर रहा था। कोई बात नहीं, भटकना नहीं है, वापस आ गए अब हम। तो मैं आपसे बात कर रहा था इसी चीज की मैं आपकी वार्तालाप कर रहा था। क्या होता है कि यहाँ दो दोस्त लिए हमने, एक हमने वीराना लिए, एक हमने दूसरा दोस्त है वो हमने लिया है प्रेत आत्मा, ठीक है? तो दो दोस्त हैं। वीराना ने निबंध लिखा है, ठीक है? वीराना ने निबंध लिखा है, उसने छाप डाला है, ठीक है? अपने उस पे। तो अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये मान लो अब वही जो निबंध उसने जो डाला है, मान लो उसने डालने से पहले उसने प्रेत आत्मा से उसने पूछा कि भैया ये जरा देख लो, ठीक है? और ये मान के चलो कि प्रेत आत्मा के मन के अंदर कोई खोट है, कोई मैल है, मतलब एक तरह से लालच भरा हुआ है। या जो उसने विरा उसको कुछ समझ नहीं प्रेत आत्मा को, तो उसने बस वीराना के सामने ऐसे दिखाने के लिए, हाँ हाँ आपको समझ में आ गया भैया, हाँ जी मेरे को समझ में आ गया। मतलब वो आपको वीराना एक तरह से मदद मांग रहा है कि भैया मैं डाल रहा हूँ, अब देख लो अगर कुछ कमी वगैरह रह गई तो बता दो, ठीक है? वीराना को प्रेत आत्मा पे बहुत ज्यादा उसका एक कह लो कि बरसों का कोई दोस्त है जो कि उसको उस पे पूरा विश्वास है, ठीक है? पर जो प्रेत आत्मा है वो कोई दूसरी अलग तरह की खिचड़ी वो बना रहा है अपने मन के अंदर, ठीक है? कि ठीक है, विश्वास तो उसने जीता हुआ है, पर अब वो धोखा कैसे देगा वो बताता हूँ मैं। धोखा उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है? काल्पनिक है जो उदाहरण है मेरा पूरा, ठीक है? तो धोखा तो नहीं कहेंगे हम उसको, कहेंगे कि एक तरह से वो अ, कोई बात नहीं, मैं उदाहरण समझा रहा हूँ। तो
अब मैं क्यों कह रहा हूँ धोखा, वो भी अभी आगे आपको बताएंगे आपको, ठीक है। तो उदाहरण क्यों लिए हमने हमने उदाहरण इसलिए मैंने बोला है उदाहरण है, क्योंकि क्या होता है मैं बताता हूँ। जो हमारा वीराना है, ठीक है। वीराना ने कहा यार ये निबंध है, ये पढ़ लेना जरा। मैं इसको डाल रहा हूँ गूगल पर, ठीक है। गूगल पे नहीं, माफी चाहूंगा, गूगल पे नहीं। मैं इसको ब्लॉगर वाली जो हमारी वेबसाइट बनी हुई है, मैं उस पर डाल रहा हूँ, अब जरा जाके देख लें। तो प्रेत आत्मा ने क्या करा, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसने क्या करा, उसने पूरा का पूरा उठा लिया, कॉपी कर लिया उसने उस चीज को, ठीक है। एकदम शब्द अक्षर पूरा वाक्य सब सारा उसने कॉपी कर लिया। और उसने क्या करा, उसने भी एक अपनी एक ब्लॉगर वाली वेबसाइट उसने भी अपनी खोली अपनी जीमेल आईडी से, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने उसी आर्टिकल को ऐसे कैसे उठा के उसने डाल दिया, ठीक है। तो अब वीराना को तो पता नहीं है कि भैया उसने क्या करा है। उसने उसने तो खैर एक तरह से तसल्ली दे दी है प्रेत आत्मा ने वीराना को कि भैया एकदम बढ़िया है, आप डाल दो, ठीक है। उसने आंख बंद करके डाल दिया वीराना ने, ठीक है। प्रेत आत्मा ने भी वही चीज डाल दी। पर प्रेत आत्मा जो बड़ा चालू निकला, उसने गूगल को बता दिया कि भैया ये आर्टिकल मैंने लिखा है, पर जबकि लिखा वो वीराना ने था। तो भैया अब क्या कहते हैं, गूगल वाला तो यही मान के गूगल वाला तो ये मान के चलेगा कि भैया अ, जो प्रेत आत्मा ने जो जो निबंध लिखा है, ठीक है। जो प्रेत आत्मा ने जो निबंध लिखा है, वो उसी का मान के चलेगा कि प्रेत आत्मा ने लिखा है, वो वीराना का नहीं मानेगा। जबकि वास्तव में लिखा वीराना ने आर्टिकल निबंध है। पर जब गूगल वालों को उसने बता दिया प्रेत आत्मा ने कि मेरा आर्टिकल है, मैंने लिखा है, ठीक है। पर जबकि वो चीज नहीं आती थी वीराना को, कि वीराना समझ रहा था कि भैया ये चीज तो जो है मैंने लिखी है। अब वो चाहे जितना लड़ ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, लड़ नहीं ले, मतलब प्रेत आत्मा को वो मतलब बुरा बुरा भला कह ले, या फिर गूगल वालों को जितनी भी चिट्ठियां लिख ले या मेल डाल ले, या दफ्तर जाके कहे कि भैया ये चीज मैंने लिखी है, ये चीज ये कैसे हो सकता है। गूगल नहीं मानेगा ना बात उसकी, वीराना की। क्योंकि गूगल कहता है यार आप जाके सबूत लेके आओ कि ये निबंध आपने लिखा है। पर सबूत होगा नहीं उसके पास। एक सेकंड में जो है वीराना का काम हो गया। प्रेत आत्मा वो गूगल वाला कहेगा यार ये वाला जो निबंध आप लेके आए हमारे पास, ठीक है। वीराना जो भी एक निबंध लेके आया है, गूगल वालों को समझा रहा है कि यार ये निबंध मैंने लिखा है, ठीक है। पर गूगल वाले ने पहले से ही अपना जो डेटा है, वो डेटा बेस है, उसने उसमें से देख लिया निकाल के कि भैया ये आर्टिकल ये बंदा झूठ कह रहा है, एक तरह से ये लिखा था प्रेत आत्मा ने लिखा है, ठीक है। उसके पास तो ये जानकारी, उसको ये नहीं पता कि वीराना ने लिखा है, ठीक है। पर जबकि वीराना भी बता सकता था गूगल को कि भैया ये आर्टिकल मैंने लिखा है पहले। उस अगर ऐसा करता, उस उस स्थिति में क्या होता, उस स्थिति में जो निबंध वीराना ने लिखा है, ठीक है। मान लो वीराना ने लिख भी दिया और गूगल वालों को बता भी दिया कि भैया हाँ ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब अगर कोई और लिखता है उस निबंध को, मान लो प्रेत आत्मा ने वही दूसरा उदाहरण है कि इसी स्थिति में, ठीक। अब समझा कर और ये उदाहरण ये भी बताऊंगा आपको आगे जाके, ठीक है। तो बताता हूँ आपको। तो वीराना ने क्या करा है, देखो आप दुविधा में मत पड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। चाहे तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। या स्लो मोशन में देख लेना, ठीक है। आपको 3-4 बार समझना पड़े उस उदाहरण को, पर समझ लेना बहुत आवश्यक है आपके लिए समझना, ठीक है। भी मान के चले। तो क्या करना है आपको बताता हूँ मैं। मेरी लाइट बार बार ना, जो मैंने लाइट लगाई हुई है स्पॉटलाइट, वो बार बार गिर जाती है, कोई बात नहीं। स्पॉटलाइट नहीं है ये मोबाइल की लाइट है एक तरह से, ठीक है। कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा था, देखो जो वीराना है, ठीक है। वीराना ने मान लो कुछ भी करा, उसने जो है
हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि वीराना ने बता दी गूगल वाले को, उसने निबंध डाल दिया, उसका तरीका आता है। दूसरा उदाहरण है, इस दूसरे उदाहरण में क्या होता है, बस वीराना का जो असली में जो वीराना ने जो चीज लिखी है वो उसने गूगल वालों को बता दी है कि ये निबंध मैंने लिखा है। तो जो प्रेत आत्मा है, ठीक है, अब उसको तो पता नहीं है कि भैया गूगल वालों को पता है कि नहीं पता। उसको तो यही लग रहा है कि दूसरी स्थिति में भी कि जो निबंध है वो मैं बता देता हूँ गूगल वालों को, तो ऐसे काम नहीं होता। गूगल वाला जो है प्रेत आत्मा को पकड़ लेगा इस चक्कर में कि भैया आपने तो पूरी की पूरी चीज ये आपने कहीं से उठाई है चीज, ठीक है। गूगल वाला अब इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि भैया ये निबंध आपने लिखा है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि वीराना ने बताया हुआ है गूगल वालों को कि भैया ये वाला निबंध मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉपी बिल्कुल मत करना है, कॉपी करोगे तो बड़े नुकसान में पहुंचोगे, ठीक है। हमेशा जो भी निबंध लिखो, मैं कहता हूँ जो भी चीज लिखो वो खुद से लिखो, ठीक है। मन अपने मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं उनको ऐसे धागे में पिरो के लिखो कि लगे कि भाई आपने लिखा है अपने से, ठीक है। मानता हूँ कि जो भी चीज आप लिखोगे, ठीक है, उसमें ना तो उसमें देखो गलतियां तो होंगी, गलतियों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलतियां होंगी। जो भी चीज लिखोगे एक आपके पास, आप कह तो सकते हो कल को कि भैया जो है मैंने ये चीज लिखी है, ठीक है। मान लो आपने कोई भी चीज उठा ली, इधर से उठा के उधर डाल दी, उधर से उठा के इधर डाल दी, ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे बिगनर देखे हैं, ठीक है। कुछ बिगनर्स तो बड़े बोलना नहीं चाहिए, चलो छोड़ो इस बात को। तो मैं कहने का अर्थ यही है कि देखो, कॉपी एक ऐसी चीज है जो आप बिल्कुल मत करना, किसी का भी मत उठाना, ठीक है। आप अपने शब्दों में लिखो, ठीक है। फिर भी जरूरी नहीं है कि जो चीज आपने लिखी है वो दूसरे ने भी लिखी हो, या फिर जो चीज दूसरे ने लिखी है वो वैसी की वैसी आप लिखो, ठीक है। देखो, ख्याल अलग हो सकते हैं। देखो, दो लोग हैं, ठीक है, वीराना और प्रेतात्मा, दोनों में कितना अंतर था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीराना सच्चाई के मार्ग पे चल रहा था, उसने खुद से निबंध लिखा है, पर वो बताना भूल गया था पहले उसमें उदाहरण में गूगल वालों को कि भैया ये निबंध मैंने लिखा है। तो उस पहले उदाहरण में वो दोषी माना गया, ठीक है। दोषी ऐसे माना गया कि भैया उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, कि वो गूगल वाले मानेंगे ही नहीं आपकी बात की आपने लिखा है चीज, ठीक है। और दूसरी जो उदाहरण है उसमें जो वीराना है, ठीक है, जो वीराना है वो दूसरी स्थिति में उसके साथ क्या होगा, वीराना के साथ नहीं, माफी चाहूंगा, जो प्रेत आत्मा है उसके साथ ऐसा होगा कि वो एक तरह से आप मान के चल सकते हो कि वो कह सकता है कि भैया उस स्थिति में वीराना दोषी होगा, प्रेत आत्मा को दोष नहीं मानेगा गूगल वाला, ठीक है। और सरल शब्दों में समझा देता हूँ, देखो, कॉपी बिल्कुल मत करना है, बार बार कह रहा हूँ, दो तीन बार कह चुका हूँ, और इससे ज्यादा नहीं कहूंगा कि कॉपी आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। फिर भी कई बिगनर होते हैं, मैंने देखे हैं अपने आसपास, काफी ऐसे बिगनर हैं कि जो यहाँ की चीज उठा के वहां डाल देंगे बिना उसे पढ़े कि उसमें लिखा क्या था, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है काम, ठीक है। और वो फिर बाद में उस बात पे वो फिर जो है आपसे लड़ पड़ते हैं कि भैया ये तो चीज मैंने लिखी है, मैंने लिखी है, मैंने लिखी है, मैंने लिखी है। और जबकि आपको पता होता है कि ये चीज कॉपी कर है, ठीक है। मेरे सामने भी अगर कोई निबंध लेके आएगा तो मैं भी बता दूंगा उसको कि भैया ये आपने खुद से लिखे है कि ये आपने कॉपी करी है, ठीक है। मेरे को उसमें गूगल वाले भाई साहब की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे को इतना तजुर्बा हो गया इस चीज का लिख 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 के, मैं खुद ही बता दूंगा कि ये चीज किसने लिखी किसने नहीं लिखी, ठीक है। ठीक है। चलो वो अलग बात है, ठीक है। एक बात तो ये कहनी थी, ये बात हो गई हमारी। तो देखो, कुछ लोग ये भी काम करते हैं कि भैया उन्होंने कोई भी चीज कहीं से उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दी,
और पेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा 2-3 इसमें शब्द इधर-उधर के हटा देते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं। पर क्या मिलेगा आपको करके बताओ मेरे को? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। ना आपको संतुष्टि रहेगी, ऊपर से आपको डर लगा रहेगा इस बात का कि कल को वो बंदा ना उठ के खड़ा हो जाए कि भैया ये कल को वो आपका आर्टिकल ना पढ़ ले जिसने खुद ने लिखा हुआ है आर्टिकल अपनी मेहनत से कि भैया ये क्या चीज़ है। वो गूगल वालों को वो बोलेगा, वो आपको बहुत मुसीबत में डाल देगा वो बिल्कुल, ठीक है। तो कॉपी वाला काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चाहे एक शब्द करो, एक अक्षर करो, चाहे पूरा वाक्य करो, चाहे पूरा निबंध कॉपी करो, कॉपी बिल्कुल मत करना है, ठीक है। कई लोग मेरी बात से नहीं संतुष्ट होते कि भैया कॉपी तो हम करेंगे, हम थोड़ा बहुत उसमें इधर-उधर कर देंगे, इधर-उधर कर देंगे और डाल देंगे। लगेगा भी नहीं कि कॉपी करा था हमने। पर रहेगी तो मतलब तो वही रहेगा। चाहे आप शब्दों चाहे आप छोटी-मोटी चीज़ें आप चाहे अक्षर बदल दो, चाहे छोटे-मोटे छोटे-मोटे चाहे आप शब्द बदल दो, पर चीज़ तो वही रहेगी, ठीक है? हमेशा खुद से लिखना बेहतर रहता है। जो भी आपको पता है, मैं मानता हूँ कि शुरुआत में नहीं लिखा जाता। 1 शब्द लिखो, 2 शब्द लिखो, धीरे-धीरे बढ़ोगे, ठीक है? तो मैं आपको अब मैंने आपको उदाहरण क्यों दिए और अब मैं उदाहरण क्यों दे रहा था, अब आपको बताता हूँ, स्क्रीन पर जाते हैं। बोर हो रहे हो बड़ी देर से, कहानी सुन-सुन के कहीं बोर ना हो गए, इसलिए अब मैं स्क्रीन पे वापस चला जाता हूँ। मैंने क्यों चीज़ खोली है, ये गूगल सर्च कंसोल। देखो, ये एक तरह से आप मान के चलो, 1 मिनट ज़ूम कर लूँ। ये गूगल सर्च कंसोल, ये जो ऊपर लिखी हुई है ना, ऊपर जो है जो ऊपर ये जो वाक्य लिखा है, वाक्य नहीं, ये जो वाक्य लिखा है गूगल सर्च कंसोल, इसका क्या मतलब है? इससे 3-4 काम होते हैं आपके, ठीक है? मान लो चलो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में बताएँगे आपको बाकी का, ठीक है? धन्यवाद आपका, माफ़ी चाहूँगा। बहुत कुछ समझा दिया, बहुत कुछ समझाना बाकी है, बाद में समझाएँगे। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों।